तो इसको आगे बढ़ाते हैं। और आपने पहले वाली वीडियो में देख लिया होगा कि उसमें 6.1 के आपने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आगे बात करते हैं, 5 से आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। ठीक है, और समझिएगा ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव के यूज़ कहाँ किए जा सकते हैं उसका ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है। हमें ज़्यादा एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन है और ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे। और क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ अ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल is increasing, ठीक है, increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या पूछ रहा है बेटा, what is the rate of increase of इट्स सर्कमफेरेंस यानी पैरामीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी पैरामीटर। अब क्वेश्चन को थ्योरी ध्यान समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, अच्छे देखिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग है एट द रेट ऑफ इतना। तो यानी आपको गिवन क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन क्या है। इसमें गिवन ध्यान रखना है हमें, किसके रेट में बदलाव आ रहा है, रेडियस के रेट में बदलाव आ रहा है। रेडियस dr/dt, रेडियस में है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना दिया है। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सर्किल है, आर रेडियस ऑफ सर्किल है। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा, 2πr होता है। और पैरामीटर में कितना चेंज कर रहा है ये पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट इंक्रीज। तो पैरामीटर कितना रेट से इंक्रीज होगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी dp/dt, तो 2πr, और इसका r का हो जाएगा dr/dt। तो dp/dt बेटा देखेंगे 2π, यहाँ पर dr/dt की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.7। ठीक है, पहले से गिवन है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 पाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 22/7, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 0.2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 इसका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने बेटा ये देखा, क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, समझिए क्वेश्चन नंबर 7 को हमें करने का तरीका क्या है। थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है बेटा, है ना, थ्योरी क्या है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया देख लेते हैं बेटा, पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बुक देख लेते हैं अपने अपने, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से देखिएगा। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, the length x of a rectangle, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या दे रखी है बेटा, x दे रखी है ना। इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर मिनट है बेटा। ठीक है, सॉरी मिनट। ठीक है, एंड द विड्थ, ठीक है, विड्थ y इज इंक्रीजिंग। देखो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे इसने बताया है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर गिवन है व्हेन x इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर, और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहला चेंज पूछ रहा है बेटा पेरीमीटर में, और दूसरा बदलाव पूछ रहा है आपका एरिया में। ठीक है बेटा, एरिया। चलिए 2 चीज़ लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से समझिए।
आपके पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की क्या बेटा लेंथ है, और लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। कितनी रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ डिक्रीज हो जाती है। जहीं ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या है, वाई हमने ब्रेथ को लेट किया है और उसकी जो ब्रेथ है वो इंक्रीज होती है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। यदि एक्स की जो आपको दे रखा है, एक्स 8 सेंटीमीटर है और वाई 6 सेंटीमीटर है, तो रेट में क्या बदलाव आएगा, और इसके हिसाब से आपको पता लगाना है। अगर ऐसा लेंथ और ब्रेथ, लेंथ डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया पैरामीटर में क्या बदलाव आ सकता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान समझेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन दैट क्या है हमारे पास। गिवन दैट है बेटा, देखो एक डायग्राम मैं आपके लिए बना दूँ, इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेंथ को हमने एक्स लेट किया है और पहले उसने ब्रेथ बता दी वाई है, ठीक है, और इसमें जो लेंथ में डिक्रीजिंग है, लेंथ क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आएगा। कितनी रेट से हो रही, रेट का मतलब है d/dt, ठीक है बेटा, ये आपको सीधे लेना है क्योंकि इसने कहा है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, रेट का मतलब d/dt एक्स लेंथ, ठीक है। कितना डिक्रीज हो रही है बेटा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। वहीं अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ में रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, और कितना हो रहा है बेटा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, और क्या है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, 2x + y, हमें पैरामीटर में रेट निकालना है, कितने रेट से पैरामीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dp/dt 2dx/dt, क्यों x का t की रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, y का t की रेस्पेक्ट करेंगे बेटा तो dy/dt हो जाएगा। इसकी वैल्यू पहले से गिवन है हमारे पास, ये -5 है, ये बेटा +4 है, 2 × -1 बचा तो माइनस का 2 आया, और सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पैरामीटर में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव में आंसर, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है पैरामीटर, ठीक है। चलिए एरिया की बात करें, एरिया क्या है बेटा, L/V होता है, एरिया मतलब d/dt होता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेटा प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट को हम बात करें तो फर्स्ट की वैल्यू जो है x है और dy/dt की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, और यहाँ पे y की वैल्यू हम बाद में रखेंगे और इसकी वैल्यू आपको -5 गिवन है। तो x आपको पहले से गिवन था 8, तो 8 × 4, और y आपको गिवन था 6 × -5, तो 32 - 30 आपका आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ एरिया तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, पैरामीटर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान समझा आपने क्या हो रहा है, जो गिवन है लेंथ डिक्रीज थी वो हमने लिख दिया, इतने रेट से डिक्रीज हो रही थी। ब्रेथ इंक्रीज हो रही थी, ब्रेथ को हमने लिख दिया इंक्रीजिंग में। उसके बाद पैरामीटर में चेंज निकाल लिया, एरिया में चेंज निकाल लिया, पैरामीटर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, और एरिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपने देखा। चलिए बहुत अच्छे, आपने 6 के बाद 7 क्वेश्चन देखा, और बढ़ते हैं, चलिए आगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। आपको बहुत जल्दी हमारी क्लासेस जो हैं हमारे ऐप पे मिलेंगी, राजगिरी क्लासेस के ऐप पर, वहाँ पे जा कर के आप स्टार्टिंग से पूरा कोर्स जो देख पाएंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का सभी देख पाएंगे आप, जो भी क्लासेस वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। राजगिरी क्लासेस ऐप पर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून है, ए बैलून, ठीक है। आपको सुविधा हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए, बुक के बिना आप सीधे देख पाएँ। ए बैलून है विच, ए बैलून कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, विच ऑलवेज रिमेन्स, विच ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है, ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। जब उसको बुलाते हैं तो क्या होता है, स्फेरिकल बन जाता है, ठीक है। इज बीइंग, ठीक है, इन्फ्लेशन, इज बीइंग इन्फ्लेटेड, फूलने के बाद क्या होगा भाई, इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग, ठीक है, इन 900, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है इतना हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यही है, ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ ए गैस, इतनी गैस आपने भर दी, ओके, इतना ठीक है। फाइंड द रेट, फाइंड द रेट, ठीक है, एट विच
at which the radius of the balloon ठीक है increase at the balloon increase when the radius is 15 सेंटीमीटर चलो आपने पूरा क्वेश्चन लिखा और अब देखते हैं इसमें किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसने बताया कि बेटा एक हमारे पास क्या है बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल होता है। यदि उसमें पंपिंग की जाती है, हवा भरी जाती है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता है। और हमें बेटा क्या करना है, रेट पता लगानी है, रेडियस में कितनी स्पीड से रेडियस जो है इसकी इंक्रीज हो जाती है। बैलून छोटा है, हवा बढ़ते जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब कितना उसका एरिया, भाई बड़ा होगा तो स्फेरिकल की रेडियस बढ़ रही होगी। ठीक है, रेडियस में कितना बदलाव आएगा ये हम जानते हैं। चलिए सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ बैलून। ठीक है, बैलून की रेडियस आप r मान लेते हैं क्योंकि स्फेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम हम जानते हैं स्फेयर कितना होता है 4π/3 r³। ठीक है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और r की इसमें चेंजेस पूछ रहा है dv/this और 4π और इसका हो जाएगा 3r² dr/dt। ठीक है, वॉल्यूम में गिवन था द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये तो 4π/3 तो कांस्टेंट है, r³ का बेटा 3r² होगा, r का dr/dt, क्योंकि आखिर हमें इसी में बदला जो है चेंजेस जो आ रहा है वो पता करना था। ये गिवन था बेटा हमारे पास 900 पहले से गिवन है, वॉल्यूम पंपिंग हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 4, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² और dr/dt। अब ये 4πr² है, यहाँ डिवाइड में कर लेंगे आप, तो हमारे पास क्या बचेगा 900 4π और r², यहाँ पर dr/dt कितना बचेगा। अब वैल्यू पुट करनी क्योंकि रेडियस ने दिया है 15। ठीक है बेटा, 900 4π और यहाँ पे कितना है r की वैल्यू 15 × 15, क्योंकि 15 उसका स्क्वायर, 15 × 15 कर लिया, dr/dt। ठीक है बेटे, इतना हो गया। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ तक देखते गए हम 15 से 60 बार और इससे बेटा 4 बार। ठीक है, और इससे कट गया तो 1/4π ओनली पाई बचा आपके पास। ठीक है, ये इसका आंसर है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी रेडियस जो बदल रही है 1/π जो है इतनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है रेडियस, तब जाके बैलून का जो वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, ये आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे आराम से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ ऐसा दे रखा है, इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए बैलून, ठीक है, विच ऑलवेज remains spherical has a variable radius। एक बैलून आपके पास है जो हमेशा स्फेरिकल शेप का है, और स्फेरिकल शेप के होने की वजह से क्या है बेटा, वो वेरिएबल रेडियस है उसकी। ठीक है, और फाइंड द रेट एट विच ठीक है, at which its volume is increasing ठीक है, with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। चलिए पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है भाई,
आपके पास बैलून है जो ऑलवेज स्पेरिकल होता है, हैज़ वेरिएबल रेडियस, इसकी रेडियस जो वेरिएबल है चेंज होती रहती है, इसका मतलब रेट एट विच द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में रेट पता करना है इंक्रीजिंग विद द रेडियस। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया गया, देखिए वॉल्यूम जो स्पेयर होता है 4π/3 r³ होता है बेटा, अभी हमने लिखा कि इसका r³ होता है। ठीक है, और इसी में हमें रेट बदलाव करना है, रेस्पेक्ट टू रेडियस बदलाव करना है क्योंकि वेरिएबल रेडियस है। ठीक है, 4π/3 तो ये r³ होता है, 3r² हो गया, 3 से 3 कट गया और 4π और r² बचा। r की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 400π इतनी रेट से बदलाव यहाँ पर हो रहा है सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से बदलाव हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर समझते हैं। ये आपने देख लिया, ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा बेटा, है ना, अच्छे से। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मान लो कोई दिक्कत कर रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपने जो देखा है आपको समझ में आएगा, पक्की बात ऐसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं बेटा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सीढ़ी है भाई जिससे आप छत पर चढ़ते हो, जो क्या है 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलिए विलेजेस में काफ़ी देखने को मिल जाती हैं ऐसी 5 मीटर लॉन्ग इज, ठीक है, लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, दीवार के पास में रखी है और वहीं पर हमें ये लगानी भी है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लेडर, बॉटम ऑफ द लेडर, सीढ़ी का जो बॉटम है, ठीक है, इज पुल्ड द ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड पर खींचना है। ठीक है, ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट, जितना खींचते जा रहे हैं उसमें बदलाव दिखाया गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग when the foot, ठीक है, of the ladder is 4 meter away from the wall। अब समझिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। इसमें दिया गया है कि बेटे एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी जो है, एक लैडर जो है दीवार के सहारे, मान लेते हैं दीवार ये है आपकी, है बेटे, मान लेते हैं दीवार जो है आपकी इस तरह से ये दीवार जो है बनी है। ठीक बेटे, और दीवार पे क्या रखी है आपकी, वॉल के किनारे जो है वो क्या रखी है, सीढ़ी रखी है। सीढ़ी इस प्रकार से रखी है, इस तरह से, ऐसा सीट रखी है। अब इसको इस तरह से ओपन करते जाएंगे, ऐसे ओपन करते जाएंगे तो इसकी ये बढ़ती चली जाएगी और ये हाइट जो डिक्रीज होती ही चली जाएगी ऐसे करके। तो कितना हाइट डिक्रीज होगी और कितना ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, ये कितना इंक्रीज होगी, ये हमें पता करना है। जबकि पूरी कितना हो सकता है, 4 सेंटीमीटर की, इसकी 4 मीटर की रेंज है इसकी। ठीक है, ये लैडर 5 मीटर, यानी लैडर जो हम बात करें तो यहाँ पर एक सीढ़ी है जो इस तरह से कनेक्ट है, जो 5 मीटर को है, ऐसी बननी है। और ये क्या दिया है बेटा, 4 दिया है यहाँ पर, बट इसको हम x मान लेंगे अभी। ठीक है, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। और ये आपकी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी हाइट हो गई। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लगा देंगे सॉल्यूशन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा, तो एक बार हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका बेटा कितना है, परपेंडिकुलर y है और ये क्या आपका x स्क्वायर है। हमें हाइट पता करना है तो
इस हाइट को छोड़ेंगे बस, तो ये आ जाएगा 25 माइनस के एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल आ जाएगा आपका रूट में 25 माइनस दिस। ठीक है, इतना बदलाव आएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बदलाव आया, यानी कितनी रेट से जो हाइट डिक्रीज हो रही है dy ओवर dt, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे रूट में 1/2 रूट 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा 2x होगा, और x का होगा dx ओवर dt। ठीक है, अब डिक्रीजिंग रेट यहाँ पे दे रखी थी, डिक्रीजिंग रेट कितना था, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ये रहा बेटा। ठीक है, देखो कितना हो रहा है, ग्राउंड से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब dx ओवर dt आपको पहले से गिवन है, dx ओवर dt कितना गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और x कितना जा सकता है आपका, x जो है आपका 4 मीटर पहले से गिवन है। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा बेटा आपका x, और माइनस का 2x बचा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करें माइनस आएगा बेटा, है ना। 25 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx ओवर dt बेटा इतना बचा। ठीक है, अब लिखते हैं थोड़ा आगे, तो dy ओवर dt में हम क्या करें, x की वैल्यू पुट कर दें 4, और यहाँ पर भी कर दें बेटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पहले से गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर तो बेटा 8 हुआ, और नीचे क्या हुआ 25 में 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा, और 9 का आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, ये -8। माइनस सिंबल क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है हाइट, ये पता लगाना था कि हाइट कितनी डिक्रीज होता है, इतना डिक्रीज हो रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमने ये डायग्राम जरूर बनाना है बेटा इसमें। ठीक है, तो कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, हमें पता नहीं था रेट कितना है, dx ओवर dt हालांकि गिवन था 4 हो सकता है, पर हाइट कितना रेट से डिक्रीज हो ये पता लगाना था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से y की टर्म में इक्वेशन निकाल ली, और y की टर्म में इक्वेशन निकाल दी, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी कमाल की क्वेश्चन है और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है 11 वाला। क्वेश्चन 11 आपको बता रखा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व की इक्वेशन है बेटा 6/x³ प्लस का 2। फाइंड क्या करना है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, जो पार्टिकल इसमें घूम रहा है। ठीक है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y coordinate is changing मतलब रेट, is changing 8 times as fast as the x coordinate, ये पूछा गया है। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास भाई, इसमें इस क्वेश्चन में गिवन आपके पास क्या है, कर्व की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन आपके पास बेटा है 6/x³ प्लस का 2, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से और रेट चेंज कितना गिवन है, एक और चीज़ गिवन है कि y में जो रेट हो रहा है वो 8 टाइम्स है द रेट ऑफ चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इतना दिया है। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, y का dy ओवर dt हो जाएगा 3x², और x का कितना हो जाएगा बेटा, ये डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, x की 3x² ओवर x का dx ओवर dt, कांस्टेंट का 0। अब ये आपको पहले से गिवन था, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, dy ओवर dt 8 टाइम था इसके x के, तो यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं 8 dx ओवर dt, और यहाँ पे 3x² dx ओवर dt यहाँ पे आया, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 6 या 48 हो गया, 3 उधर से डिवाइड में आ गया बेटा, है ना, और ये आपका कैंसिल हो गया 16, तो x², तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +-4 आ गया, स्क्वायर आएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आया, +-4 आया बेटा, कितना आया, +-4 आपका आ चुका है इस पर। अब हमें सबसे बड़ी बात है क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने की, भाई कहाँ जा रहा है, कोऑर्डिनेट निकालने की इसका सहारा लेंगे। x इक्वल यदि हम +1 लेते हैं और कर्व की इक्वेशन रखते हैं 6/x³ प्लस 2 में, तो देखो y कितना आता है, 4 का क्यूब प्लस का 2, 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 2, तो ये जो 6 है वो इधर 66 हो जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया 11। तो पहला पॉइंट आपने निकाल लिया 4 और 11 बेटा, है ना।
फिर आप x इक्वल -4 पुट करते हो, ठीक है, इसी में, तो 6y इक्वल -4 का क्यूब प्लस का 2, तो 6y हो गया -4 क्यूब माइनस का 64 प्लस 2, तो माइनस का 62 बचेगा, और डिवाइड बाई 6, तो माइनस का 31 अपॉन यहाँ पर 2 से 3 टाइम बचेगा। तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बहुत ही आसान से करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये गिवन था, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो x आ गया। x निकालने के बाद आप उसमें पुट कर सकते हैं, y निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू आपकी आ जाती हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11।